अस्सलामुअलैकुम प्यारे तलबा व तालिबात। आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। ये वीडियो 10th क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत ही ख़ास है, इसलिए कि ये गैस किया हुआ क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपने अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। सवाल नंबर 1 में पूछा जा रहा है, दर्जे झेल में मसनवी निगार कौन है? मसनवी निगार कौन है? ऑप्शन में है गालिब, मीर तकी मीर, शौक लखनवी, मीर अनीस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी शौक लखनवी। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है, मुगलिया दरबार से मिर्ज़ा गालिब को कौन सा खिताब मिला? ऑप्शन में है खान बहादुर, शमसुल उलमा, दबीरुल मुल्क और सर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 3 में है, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना के किरदार हैं? ऑप्शन में है कटी हुई शाख, आशियाना, फरार, भाभी जान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी आशियाना। सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि बाल विज्ञान कांग्रेस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? ऑप्शन में है अब्दुल कदीर, एपीजे अब्दुल कलाम, चंद्रशेखर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी एपीजे अब्दुल कलाम। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन में है 1835, 1838, 1836, 1836। तो इसका सही जवाब है, ये दोनों एक ही 1836। ऑप्शन सी ऑप्शन डी में एक ही दे दिया है, हालांकि इसमें 37 हो, 1836 इनकी पैदाइश है। राइट आंसर होगा इसका 1836। अगला सवाल है, आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? ऑप्शन में है भांजा, भतीजा, बेटा, नौकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी भांजा थे। सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है, अर्ज का हमसौत लफ्ज़ क्या होगा? हमसौत एक जैसा लफ्ज़ कौन सा इसमें से होगा? ऑप्शन में है अर्ज, फ़र्ज, कर्ज, गर्ज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अर्ज। अर्ज और अर्ज दोनों एक जैसी आवाज़ निकल रही है। सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है, इल्मे नहव। सवाल नंबर 8 में है, इल्मे नहव में किसकी बहस हुई है? ऑप्शन में है लफ्ज़, जुमले, हुरूफ, अस्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जुमले। सवाल नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन में है अरबी, फ़ारसी, हिंदी, उर्दू। तो इसका सही जवाब है मकतूब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि दर्जे झेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन है? दर्जे झेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन है? ऑप्शन में है अल फारूक, असबाब बगावत हिंद, हयात जावेद, आब हयात। तो इसका सही जवाब है कि सर सैयद की किताब असबाब बगावत हिंद है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि आगा हश्र से मुताल्लिक़ मुतज़ाद आरा का बुनियादी सबब क्या है?
ऑप्शन में है उर्दू तनकीद की रिवायती कुछ बीनी, आगा हश्र से नापसंदीदगी, और ऑप्शन सी में है मजहबी इम्तियाज पसंदी, आगा हश्र से दुश्मनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उर्दू तनकीद की रिवायती कुंजबीनी। सवाल नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था। ऑप्शन में है उर्दू दुनिया, तहजीबुल अखलाक, नकीब, रहनुमाए अदब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी तहजीबुल अखलाक। ये रिसाला सर सैयद का ही था। सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है उर्दू तनकीद। सवाल नंबर 13 में है उर्दू तनकीद में अब्दुल मुगनी का ख़ास मैदान क्या रहा है। ऑप्शन में है गालिब, इकबाल, अमली तनकीद, मतनी तनकीद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी इकबाल। सवाल नंबर 14 में है डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ऑप्शन में है मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पटना यूनिवर्सिटी। सवाल नंबर 15 में है अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की। ऑप्शन में है मदरसा शमसुल हुदा, मदरसा सुलेमानिया, अनवारुल उलूम, मदरसा इमदादिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मदरसा सुलेमानिया। सवाल नंबर 16 में है लुत्फुर रहमान की शायरी। लुत्फुर रहमान की शायरी किसी एक मजमूए का नाम लिखिए। लुत्फुर रहमान की शायरी की किसी एक मजमूए का नाम लिखिए। ऑप्शन में है माह तमाम, बोसे नम, तसलीसे हयात, रक्से हयात। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी बोसे नम। ये लुत्फुर रहमान की शायरी का एक मजमुआ है। सवाल नंबर 17 में है कि आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। ऑप्शन में है रुस्तम सोहराब, अनारकली, शहरो वफा, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी रुस्तम सोहराब। सवाल नंबर 18 में है इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन में है 1938, 1939, 1940, 1941। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 1939। सवाल नंबर 19 में है दोहा किस जबान की शायरी से उर्दू में आई है। दोहा किस जबान की शायरी से उर्दू में आई है। ऑप्शन में है हिंदी, फारसी, अरबी, अंग्रेजी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी हिंदी जबान से आई है। सवाल नंबर 20 में है कि सलाम की जाए पैदाइश मछली शहर यूपी के किस शहर का कस्बा है। ऑप्शन में है कन्नौज, जौनपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जौनपुर। अगला सवाल है कि सलाम मछली शहरी के इनकलाबी नज़मों का मजमुआ किस उन्वान से शाये हुई। ऑप्शन में है मेरे गीत, मेरी नज़में, मेरे नगमे, मेरी शायरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मेरे नगमे। सवाल नंबर 12 में है कि हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन में है अंग्रेजी बाबू, सूरज का घोड़ा, अर्जुन, खाली संदूक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अंग्रेजी बाबू। सवाल नंबर 23 में है तमिलनाडु में कौन सी ज़बान बोली जाती है। तमिलनाडु में कौन सी ज़बान बोली जाती है। ऑप्शन में है तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी। तो इससे आपको पता चल ही रहा होगा कि तमिलनाडु में तमिल ज़बान, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
सवाल नंबर 24 में है कि मेहदी अफादी की तीसरी बीवी अजीमुन्निसा किस नाम से जानी जाती थी। तीसरी बीवी अजीमुन्निसा किस नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन में है बेगम साहिबा, बेगम मेहदी, बेगम अजीमुन्निसा, बेगम अजीजुन्निसा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी बेगम मेहदी के नाम से वो मशहूर थी। सवाल नंबर 25 में है जदीद नज्म के आगाज का सिलसिला किससे शुरू हुआ। जदीद नज्म के आगाज का सिलसिला किससे शुरू हुआ। ऑप्शन में है अकबर इलाहाबादी, अल्ताफ हुसैन हाली, इकबाल और जोश मलिहाबादी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अल्ताफ हुसैन हाली। सवाल नंबर 26 में है चकबस्त की वफात कब हुई। चकबस्त की वफात कब हुई। ऑप्शन में है 1925, 1926, 1927, 1928। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1926। अगला सवाल है कि इंडिया गेट कहाँ वाक़ है। तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया गेट का दिल्ली में है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 28 नंबर के प्रोफेसर अमृत्स की हैसियत से जगन्नाथ आज़ाद कब तक रहे। ऑप्शन में है 5 साल, 10 साल, ताहयात, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 5 साल तक। सवाल नंबर 29 में है कि शौक़ की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन में है दिल्ली, लखनऊ, फैज़ाबाद, रामपुर। तो आपको पता होगा कि शौक़ का नाम जब आता है तो लिखा जाता है शौक़ लखनवी। तो इससे पता चल रहा है कि इनकी पैदाइश लखनऊ में है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। सवाल नंबर 30 में पूछा जा रहा है कि वाजिद अली शाह के दरबार में शौक़ किस ओहदे पर फायज थे। ऑप्शन में है शाही मुआलिज, वज़ीर, मसाहिब, मुहाफिज। तो इसका सही जवाब है शाही मुआलिज, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि शबनम कमाली की नातिया शायरी के कितने मजमूए शाये हुए हैं। कितने मजमूए शाये हुए हैं नातिया शायरी के। 5, 3, 2, 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 5 मजमूए शबनम कमाली के शाये हुए हैं, जिनका नाम है फिरदौस अक़ीदत, सहबाए अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफ़री की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन में है खड़ा डिनर, हम नौजवान हैं, बिजली का खंबा, इंडिया गेट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी खड़ा डिनर सैयद मोहम्मद जाफ़री की नज़्म आपके निसाब में शामिल है। अगला सवाल है किस साइंसदान ने पहली बार ये साबित किया कि ज़मीन गोल है। किस साइंसदान ने पहली बार ये साबित किया कि ज़मीन गोल है। ऑप्शन में है आर्यभट्ट, गैलीलियो, आइंस्टाइन, न्यूटन। तो इसका सही जवाब है गैलीलियो, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक़ किस शहर से है। जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक़ किस शहर से है। ऑप्शन में है बनारस, ईसाफील नहीं ईसाखील होता, लखनऊ, दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ईसाखील। अगला सवाल है परवेज़ शाहिदी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन में है 1910, 1911, 1912, 1913। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1910। सवाल नंबर 36 में पूछा जा रहा है कि निदा फाजली की तसनीफ़ दुनिया मेरे आगे
किस सिन्फ नस्र से मुताल्लिक है? ऑप्शन में है तनकीद, नाविल, सवानेह, खाका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी खाका। सवाल नंबर 37 में है कि दर्ज झेल शोरा में मज़ाह के शायर कौन हैं? दर्ज झेल शोरा में मज़ाह के शायर कौन है? रम्ज़ अज़ीमाबादी, सैयद मोहम्मद जाफरी, बेकल उत्साही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी सैयद मोहम्मद जाफरी। सवाल नंबर 38 में है बकाउली का ताल्लुक किस कौम से था? तो इस ऑप्शन में है इंसान, जिन्नात, फरिश्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी जिन्नात के कौम से बकाउली का ताल्लुक था। अगला सवाल है 39 नंबर कि मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन में है 1868, 1869, 1870, 1871। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1869। अगला सवाल है कि फरार का किस नस्री सिन्फ से ताल्लुक़ है? फरार का अफसाना, नाविल, दास्तान, ड्रामा। तो इसका सही जवाब है कि फरार जो है ये एक अफसाना है। तो इसका ताल्लुक़ अफसाना से है। अगला सवाल है मसनवी ज़हर इश्क में किसकी लड़की का तज़किरा हुआ है? बादशाह की लड़की, नवाब की लड़की, सौदागर की लड़की, वज़ीर की लड़की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सौदागर की लड़की। अगला सवाल है मनाज़िर कुदरत के शायर कौन हैं? ऑप्शन में है महरूम, आज़ाद, चकबस्त, अकबर इलाहाबादी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी चकबस्त। सवाल नंबर 43 में है किसी की तारीफ में जो नज़्म कही जाए उसे क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा बादशाह की तारीफ हो या किसी की भी तारीफ हो, किसी की तारीफ में जो नज़्म कही जाए किसी की तारीफ में जो सवाल नंबर 43 में पूछा जा रहा है कि किसी की तारीफ में जो नज़्म कही जाए उसे क्या कहते हैं? मरसिया, कसीदा, मसनवी, रुबाई। तो इसका सही जवाब होगा कसीदा यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 44 नंबर कि ताजमहल कहाँ है? ताजमहल कहाँ है? आप सबको पता होगा कि ताजमहल आगरा में है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है शामिल निसाब नज़्म हम नौजवां हैं के शायर कौन है? ऑप्शन में है चकबस्त, परवेज़ शाहिदी, जगन्नाथ आज़ाद, सैयद मोहम्मद जाफरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी परवेज़ शाहिदी। सवाल नंबर 46 में पूछा जा रहा है निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज के किस तबका के मसाइल को उभारा है? तो ऑप्शन में है आला तबका, ताजिर, कमज़ोर तबका, खुशहाल तबका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कमज़ोर तबका। सवाल नंबर 47 में है इंडिया गेट किसकी नज़्म है? इंडिया गेट किसकी नज़्म है? ऑप्शन में है निदा फाजली, जगन्नाथ आज़ाद, सैयद मोहम्मद जाफरी, परवेज़ शाहिदी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी जगन्नाथ आज़ाद। सवाल नंबर 48 में है जाहिल की सिफत क्या होगी? सवाल नंबर 48 में पूछा जा रहा है जाहिल की सिफत क्या होगी? ऑप्शन में है जोहला, जहालत, जोहल, जाहिलियत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी जहालत। सवाल नंबर 49 में है कि जुल्म की जिद क्या होगी? जुल्म की जिद क्या होगी? तो ऑप्शन में है आदिल, अदल,
अदालत, अदलिया। तो इसका सही जवाब होगा जुल्म की जिद अदल होगी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 50 में है हक की जमा बनाइए। हक एक वाहिद लफ्ज है, इसकी जमा बनाना है। ऑप्शन में है हकीकत, हकायक, हुकूक, नाहक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी हुकूक। अगला सवाल है दर्ज झेल। दर्ज झेल में से मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। ये 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें मुज़क्कर कौन है इसे देखना है। खाक है, शौक है, खबर है, शर्म है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी शौक। अगला सवाल है अंधेरे घर के दिया से क्या मुराद है। अंधेरे घर के दिया से क्या मुराद है। ऑप्शन में है औलाद, माँ, बाप, भाई। तो आप सभी को पता होगा कि लोग अपने औलाद को ही कहते हैं कि ये मेरे अंधेरे घर का उजाला है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए यानी औलाद हो जाएगा। शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है। ऑप्शन में है अफसाना, नाविल, ड्रामा, दास्तान। तो आपको मालूम होगा कि भाभी जान का जो ताल्लुक है वो अफसाना से है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 54 में पूछा जा रहा है कि रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है। वो कौन सा अफसाना है जिसका किरदार रुकैया भाभी है। ऑप्शन में है फरार, आशियाना, भाभी जान, कटी हुई शाख। तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी भाभी जान। अफसाना का मरकजी किरदार रुकैया भाभी है। अगला सवाल है अफसाना कटी हुई शाख एक ही मर्द किरदार है, उसका नाम बताइए। अफसाना कटी हुई शाख एक ही मर्द है, उसका नाम बताइए। तो ऑप्शन में है असाद, अशार, असद, असीद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी असद। अगला सवाल है 56 नंबर कमर जहां के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन में है सैयद अताउल हक, सैयद रजाउल हक, अनवारुल हक, जियाउल हक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी सैयद अताउल हक। अगला सवाल है 57 नंबर कि उर्दू के पहले शायर कौन है। उर्दू के पहले शायर कौन है। ऑप्शन में है अमीर खुसरू, मसऊद, साद, सलमान, नुसरती, गवासी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मसऊद, साद, सलमान। ये उर्दू के पहले शायर हैं। महाशिव तिया देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन में है अर्जुन, सेकेंड हैंड, खाली संदूक, अंग्रेजी बाबू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी अर्जुन। अगला सवाल है सर सैयद खां की लिटरेरी सेक्रेटरी का नाम क्या था। मौलाना हाली, सैयद महमूद, वहीदुद्दीन सलीम, मौलाना मोहम्मद अली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वहीदुद्दीन सलीम। अगला सवाल है कि सर सैयद ने कौन सा इदारा कायम किया। ऑप्शन में है फोर्ट विलियम कॉलेज, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, MA कॉलेज, दिल्ली कॉलेज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी MAO कॉलेज। 61 नंबर सवाल में है रिया के मजमून निगार कौन है। रिया जो मजमून है उसके मुसन्निफ कौन है, मजमून निगार कौन है। ऑप्शन में है सर सैयद अहमद ख़ान, शिबली नुमानी, हाली, नज़ीर अहमद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी सर सैयद अहमद ख़ान। अगला सवाल है टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद ने किस शोबा में मुलाजमत किया। ऑप्शन में है तालीम, माशियात, डाक खाना, हॉस्पिटल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी तालीम।
अगला सवाल है 63 नंबर का। दर्ज झेल में मुज़क्कर को चुनिए। ऑप्शन में है महफिल, मोती, मुखालिफत, सिफारिश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी मोती। अगला सवाल है खुर्द का मुतरादिफ क्या होगा। ऑप्शन में है नौश, नौशा, नौशीन, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी नोश। अगला सवाल है दर्ज झेल में से साबका तलाश कीजिए। साबका जो शुरू में लग करके किसी लफ्ज़ के मानी को बदल दे। ईदगाह, कब्रिस्तान, बाखबर, दर्सगाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी बाखबर। अगला सवाल है वक्फ का फ़ाइल क्या होगा। वकूफ़, बेवकूफ़, वाकिफ़, वाकफ़ियत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वाकिफ़। अगला सवाल है यहाँ मत आओ में मत आओ कौन फ़ेल है। फ़ेल अमर, फ़ेल माजी, फ़ेल नहीं, फ़ेल हाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी फ़ेल नहीं। मना किया जा रहा है कि यहाँ मत आओ। अगला सवाल है गरीब की सिफत क्या होगी। गुरबा, गुरबत, गरीबों, गरीबी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी गुरबत। अगला सवाल है पुख्ता की जिद क्या होगी। ऑप्शन में है जाम, खाम, नाम, काम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी खाम। सवाल नंबर 70 में पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है। ऑप्शन में है सुनहरा दौर, तारीख दौर, जमहूरी दौर, तारीख दौर। तो इसका सही जवाब है सुनहरा दौर यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि खैर की जिद क्या होगी। खैर की जिद क्या होगी। ऑप्शन में है शर, शरीर, शरारत, सरकश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी शर। सवाल नंबर 72 में पूछा जा रहा है कि बेदी का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन में है खशवंत सिंह, राजेंद्र सिंह, बलौनत सिंह, अमरेंद्र सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी राजेंद्र सिंह बेदी। अगला सवाल है लुत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी जिंदगी का आगाज कहाँ से किया। मिथिला यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी। अहमद कुरान पढ़ता है में अहमद क्या है। इसमें मफऊल है, इसमें फ़ाइल है, मुज़ाफ है, सिफत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी इसमें फ़ाइल है। और फ़ाइल उस इस्म को कहते हैं जो काम करता है। अगला सवाल है शहबाज ने इंटर्न्स कहाँ से पास किया। ऑप्शन में है पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कोलकाता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मुजफ्फरपुर। सवाल नंबर 76 में पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 76 में है शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा उसका नाम क्या है। कुबरा, जिक्रा, सोगरा, इकरा। तो इसका सही जवाब है सोगरा ऑप्शन सी। अगला सवाल है जगन्नाथ आज़ाद का ताल्लुक किस शहर से है। ऑप्शन में है बनारस, ईसाखील, लखनऊ, दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी ईसाखील। अगला सवाल है कि परवेज शाहिदी कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए। परवेज शाहिदी कोलकाता के किस स्कूल में मुदर्रिस हुए। ऑप्शन में है मदरसा आलिया, इस्लामिया स्कूल, आज़ाद स्कूल, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी
यानी इस्लामिया स्कूल। सवाल नंबर 79 में पूछा जा रहा है कि जेरो ज़बर होना क्या मतलब है। जेरो ज़बर होना क्या मतलब है। ऑप्शन में है ऊपर नीचे होना, आगे पीछे होना, तबाहो बर्बाद हो जाना, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी तबाहो बर्बाद हो जाना। अगला सवाल है 80 नंबर का, वकूफ़ की सिफत बताइए। ऑप्शन में है वाकफियत, वक्फ, वकूफ़, बेवकूफ़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी वाकफियत। अगला सवाल है, सवाल नंबर 81 में पूछा जा रहा है कि सैयद मोहम्मद जाफरी की तालीम व तरबियत किसके ज़ेर साया हुई। ऑप्शन में है सैयद मोहम्मद अली नकवी, सैयद अहमद अली रज़वी, सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह रज़वी, सैयद हादी हसन जाफरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी सैयद मोहम्मद अब्दुल्लाह रज़वी। अगला सवाल है कि वालिद की वफ़ात के बाद गालिब किसकी सरपरस्ती में रहे। ऑप्शन में है चचा, मामू, खालू, भाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश उनके चचा ने की थी। अगला सवाल है, गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से आए थे। ऑप्शन में है ईरान से, सऊदी अरब से, अफ़गानिस्तान से, इराक़ से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ईरान से। अहमद फराज की वफ़ात कब हुई। 2008, 2009, 2010, 2011। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 2009। अगला सवाल है, हसन नईम का असल नाम क्या है। सैयद हसन, सैयद हुसैन, सैयद मोहम्मद, सैयद मोहसिन, सैयद हसन रज़ा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सैयद हसन। अगला सवाल है, अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में परवीन शाकिर किस मजमून में लेक्चरर बहाल हुई। ऑप्शन में है लिसानियात, उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी अंग्रेज़ी। अगला सवाल है, बाबाए उर्दू कैसा इस्म है। खिताब है, तखल्लुस है, लक़ब है, उर्फ़ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी लक़ब है। अगला सवाल है, असर की जमा क्या होगी। असर की जमा क्या होगी। तासीर, आसार, असरात, मुतासिर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी आसार। अगला सवाल है, लखनऊ क़याम के दौरान मसहफ़ी को किस बड़े शायर से रक़ाबत थी। ऑप्शन में है आतिश, जरात, नासिख, मीर हसन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जुरात। अगला सवाल है, इसमें हासिल मसदर क्या है। ऑप्शन में है घबराना, घबराहट, घबराओ, कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी घबराहट। सवाल नंबर 91 में है, किताब पढ़ी गई कौन फेल है। फेल मारूफ है, फेल मजहूल है, फेल नाकिस है, फेल नाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी फेल मजहूल। अगला सवाल है कि कदीम की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन में है जदीद, जदीदियत, जिद्दत, तजदीद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी जदीद। ज़िक्र की जमा क्या होगी। तो ज़िक्र एक वाहिद लफ्ज़ है और ज़िक्र की जमा अज़कार है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़्म है। बारिश की एक सुबह किस ज़बान की नज़्म है। उर्दू, हिंदी, उड़िया, बंगला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी उड़िया। अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन है। यह अफसाना सेकेंड हैंड के रोशनी बुक से है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विकोम मोहम्मद बशीर।
सवाल नंबर 96 में पूछा जा रहा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे? मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मंडल यूनिवर्सिटी, वीर कौर सिंह यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पटना यूनिवर्सिटी में मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर थे। अगला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजिमत से कब सुबुकदोश हुए? 1974, 1973, 1975, 1976। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1974 में। महमूद की अहलिया का नाम क्या था? ऑप्शन में है कुरैशा, आयशा, जुबैदा, महमूद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी जुबैदा। सवाल नंबर 99 में है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का फरार अफसाना है, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है, निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम क्या था? ऑप्शन में है आवारा गर्द, गर्दे आवारगी, यादों की बारात, अपनी तलाश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी गर्दे आवारगी। उम्मीद करता हूं कि आपने मुकम्मल इस वीडियो को देखा, और एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। चलिए अब अगले वीडियो में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।